गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हमें निकलना है। अभी हम लोग उठ गए हैं 5:30। सब लोग सिद्धार्थ अभी सोया हुआ है, उसको बस आधे घंटे बाद में उठा दूँगी। और आज हम निकल रहे हैं और बहुत जल्दी निकल रहे हैं इस बार का। रात भी बारिश हुई है, पूरा गीला पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे बारिश लगी हुई है 3 दिन से। आई थिंक कल से धूप बता रहा है। ठंड यहाँ एकदम से आ गई, एकदम गर्मी हो रखी थी कि कूलर चल रहा था और फिर एकदम से बारिश हुई और हमारे स्वेटर्स निकल गए। चलिए नीचे चलते हैं अब। इट्स पैकिंग टाइम। इसका बैग है इधर, वो पड़ा हुआ है कोने में। और क्या क्या आयरन करना है? आयरन लेके आए? कहाँ से लेके आओगे? पापा के रूम में रखा हुआ है आयरन। जल्दी कर लो, 7:30 हो चुका है। 8 बजे निकल जाना भाई। वैसे बारिश का मौसम बाबू का वो आपने चला दिया मशीन चला दिया नहीं, अभी पानी भर रहा है उसमें। पानी तो भर दिया मैंने। भर दिया है? हाँ, सर्फ डाल के मशीन चला। फटाफट तो लेट नहीं हो। अरे मैं बोल रहा हूँ एक्सीड हुआ, ठेकवा निकालना, सब खा लूँगा। 1000 रुपये ले लेता है 1 किलो का। नहीं, यहाँ का सारा बेडशीट वगैरह है। गाड़ी लगवाइए पापा। बाप रे क्या हड़बड़ी मच गई है। हड़बड़ी मच गई है सुबह के टाइम। नहीं, सुबह का टाइम। ये कौन रखेगा? अभी रुक जाओ। ये हमारा नहीं है। अच्छा। दादी का है। इतना तैनात हो गया। ये दादाजी के लिए छोड़ के जा रहे हैं। बाइक से जाऊँगा। ये खाना हमारा हो गया है। परफेक्ट। एवरीथिंग इज पैक्ड। बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में हम। गांव के मज़े ख़त्म, शहर की अब मच में रहो। शहर की खांसी हो गई इसको। ये अलग से रखा है तुमने, बाकी से सबका? दादी के लिए। ये दादी के लिए। ठीक। चले। मेरे पास नहीं है। चार्जर रख दिया था ना तुमने? मैंने ईयरबड्स रख लिया हो ना? हाँ। अरे मोबाइल छूट गया। किसका? रुकिए रुक जाता नहीं। अरे मोबाइल चार्ज में लगा ले चार्ज में लगा कर।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो मॉर्निंग है ना वो थोड़ी सी सैड है क्योंकि हम यहाँ से अभी जा रहे हैं और यहाँ पे ना एक्चुअली बिहार में इलेक्शंस की वजह से ना जाम हर जगह मिल रहा है। इवन जो मेरे देवर हैं जब वो गए थे तो वो 4-5 घंटे जाम में फंस गए थे। उनकी ट्रेन जो है ना वो बस मिस होते होते बची थी। तो प्रिकॉशनरी हम लोग थोड़ा जल्दी ही जा रहे हैं। वैसे तो हमें 10 बजे घर से निकलना था अगर हम प्रॉपर टाइम से जाते, लेकिन हम 2 घंटा पहले अराउंड 8-8:15 बजे हमने प्लान किया था निकलने का और 8:30 तक हम शार्प निकल गए थे। हम लोग 5:30 उठ गए थे और उसके बाद जितनी भी हमारी बेडिंग वगैरह थी वो सब मैंने वॉशिंग मशीन में लगा दी थी। नहाना भी और तैयार होना भी अपने आप में एक टास्क होता है। फिर ना डोसा का बैटर बहुत सारा बचा हुआ था और माँ फिर बना नहीं पाती, तो मेरा था कि आज ब्रेकफास्ट में सबको डोसा ही खिला देंगे। तो वो सारे डोसे बना के सबको खिला पिला के किचन वगैरह पूरा क्लीन करके ये सारा काम करके फिर हम 8:30 तक निकल गए थे। दिग्गा पुल दिग्गा नहीं है, दिग्गा वाला आगे वाला है। और मुझे लग रहा है इलेक्शन था इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी निकल गए ना। जल्दी निकल गया, भीड़ भड़का आज नहीं है, वही चलते। और अच्छा वो हम लोग जल्दी निकल गए, बिल्कुल भी भीड़ रश कहीं ट्रैफिक कुछ भी नहीं मिला था। तो ऑब्वियसली बहुत जल्दी निकले थे तो हम बहुत जल्दी पहुंच जाने वाले हैं, बट एयरपोर्ट पे वेट करना बेटर होगा कि हम ट्रैफिक में कहीं फंसे रहें। तो सारा ही अच्छा खाली खाली जगह मिल गया था हमको। हम लोग एक बार 7-8 घंटा फंसे थे बस में यार। हाँ बाप, 8 एक घंटा बार तुम लोग भी ना रात को 12-1 बजे पहुंचे थे। 8 घंटा तब उस समय ये वाला पुल नहीं बना था ना, दिग्गा वाला। दिग्गा वाला नहीं पता। 8 घंटे बस में रहना। बुरा हाल हो गया था उस समय, तो सब लोग बखुआ गया था हमको छोड़ के। अरे वो 7 घंटा बस ही में रह गए हम लोग ना। 8 एक घंटे। तो जब जिस ट्रेन में हम आए वो ट्रेन 6 घंटा कुछ लेट थी, स्पेशल ट्रेन थी, तो उससे धक्के खाते हुए आए थे और फिर बस में 8 घंटे, फुल 8 घंटे। चलो ऐसा समय ना ही याद करो तो अच्छा है। बहुत परेशानी है, एकदम स्टैंड स्टिल जाम था, एक जगह खड़ी हुई है गाड़ी, हिल ही नहीं रही। और बस हम लोग अपना खाना पीना ढंग से खा नहीं पाए थे। डोसा एक लेके बैठे थे हम खाने के लिए, लेकिन प्रॉपर खाया ही नहीं गया ठीक से। तो पराठे और आलू की सब्ज़ी पैक करके मैं लेकर आई थी, तो वो हम रास्ते में खाएंगे। चाय भी सुबह हड़बड़ दड़बड़ में ना बहुत कम सी बनी थी, 2-2 घूंट चाय, मतलब मैंने तो बस 2 घूंट पी थी और दे दी थी सबको मैंने। तो मेरा तो चाय पीने का बड़ा दिल कर रहा था कि 1 कप चाय हो जाए, तो मैंने इनसे बोला। तो फिर अराउंड 1 आवर की ड्राइव निकल गई थी, 1-1.5 घंटे की। तब हम लोग एक जगह रुके और हमने चाय पी। और यहाँ की चाय का तो अलग ही स्वाद होता है, बहुत अच्छी होती है सच में। कुल्हड़ वाली एक वो जला दूध का फ्लेवर आता है और अच्छे से कढ़ाई हुई होती है, दूध वाली होती है, हमें बहुत अच्छी लगती है। माय गॉड, व्हाट अ वंडरफुल स्काई लुकिंग ना। देखो इसमें कितना अच्छा दिख रहा है, ब्लू देख रहे हो, ग्रीन प्लस ब्लू। और बस चाय पीने के बाद हम यहाँ से निकल गए और फिर हमने आगे जाके रास्ते में, मतलब 20-25 मिनट बाद आगे जाके फिर हमने पराठा और ऐसे गाड़ी में ना रोल बना बना के खा लिया हम सब ने खा लिया था। तो ये जो सफ़र वाला खाना होता है ना, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है। वो आलू की सूखी सब्ज़ी, पराठा है या पूड़ी है और उसके साथ में जो आम का अचार होता है ना, बस बात बन जाती है। तो अच्छे से खाया और बस हम पहुंचने वाले हैं अब। लगता है कितना डेप्थ है। अरे समुंदर देख लोगे तो ऐसा लगेगा ना, मतलब कोई अंत ही नहीं है। ये जहाँ जमीन दिख रहा है ना, यही है ना मरीन ड्राइव, शायद इधर ही। यहीं पे लोग शाम वाम को घूमने आते, अच्छा लगता है।
और पटना एयरपोर्ट को तो भाई क्या चकाचक कर दिया, लगता ही नहीं है कि ये वही सेम एयरपोर्ट है जहाँ हम लोग इतने साल से आया करते थे। और बहुत ही बिफोर टाइम थे हम लोग, तो बस जाएंगे, अपना लगेज वगैरह दे देंगे और फिर आराम से बैठेंगे। थोड़ा मैं अपना काम कर लूँगी बैठ के, इतना टाइम है तो बस यही सोच के साथ अभी हम बड़े आराम से काम कर रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, धीरे धीरे चीज़ें ढूंढ रहे हैं कि कहाँ से बोर्डिंग पास लेना है, कहाँ से अपना, बड़े आराम से हम काम कर रहे हैं फ़िलहाल तो। आज तो हमारे पास टाइम ही टाइम है एयरपोर्ट पे। हाँ, पहली बार नहीं तो हड़बड़ी में आते हैं हमेशा। नहीं हमेशा नहीं, इसी बात आज लेकिन टाइम ही टाइम है। क्यों मिस्टर सिद्धार्थ? वाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक्सक्यूज मी। ये वाला अभी वर्किंग नहीं है लगता क्या? बंद ही लग रहा है। एग्जैक्ट का होगा यहाँ से। क्या ख्याली पुलाव पक रहे हैं, क्या क्या करोगे जाके? और होमवर्क कौन करेगा, प्रोजेक्ट कौन बनाएगा पूरे? प्रोजेक्ट आप बना देना। मेरे को अपने काम है, पापा को अपने काम है। आप तो बनाओगे। मैं हेल्प करूँगी पर अकेले नहीं बनाऊँगी। वैसे दो आप बनाओगे, एक मैं बना दूँगी। आई विल हेल्प, मैं अकेले नहीं बनाऊँगी। मासी आ जाती, तीनों मासी से। मासी तो बना। कल से स्कूल चालू है ना। वैसे एक दिन का तो अगर मैम सोचे भी तो दे देती है, एक दिन का शायद एक्स्ट्रा। फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी। पहुंच गए हम लोग अपने विमान पर। लैंडिंग के बाद फटाफट फिर हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचते पहुँचते हमको बज गया था 4। Let's go. मेरे को सरदर्द की दवा दे दो बस। मेरे को भी लेनी पड़ेगी सरदर्द की दवाई। क्या खुशबू आई घर से भाई। क्या खुशबू आई घर से? लाइट जलाओ थोड़ा। मैंने रख लिया, मेरे को पास दे दो। उसको देखो जरा। मेरे को दवाई दे दो पहले प्लीज। दवाई तो मैंने ही रखी है। मैंने इसमें नहीं है? इसमें है, इसमें है। देखो ना, एक बार डेडो रखा है घर आके। और देखो ये आए, बैग रखे और निकल पड़े। मोबाइल लिया आपने अपना? हाँ ले लिया, काम नहीं होगा तो दिक्कत होगी, समझो फिर अगले हफ्ता टाइम मिलेगा बिल्कुल। चाय भी पिए नहीं, चाय पी लेते। बोलते चले। ये देखो क्या मिला? चॉकलेट मिला। थोड़ी सी मेरे को भी देना, मुझे भी प्यास लगी हुई है। बेटा
एक्चुअली ना गाड़ी के सीट कवर्स लगवाने हैं, अगर आज नहीं लगवाए तो फिर आज तो संडे है, फिर मंडे से पूरा चालू। इस बार सैटरडे भी छुट्टी नहीं है इनकी, तो इसीलिए बोला इन्होंने कि मैं तुरंत चला जाऊंगा गाड़ी के सीट कवर लगवाने। ये प्लान बना के ही आए थे, तो चले गए हैं उधर। सब कुछ कितना अलग अलग सा लग रहा है जब आओ ना पहले दिन घर। वैसे तो ज़्यादा डस्ट वस्ट नहीं है घर में क्योंकि मैं सब कुछ बंद करके गई थी, बट स्टिल एक बार पोंछा लगाने वाला तो हो ही गया। भगवान जी को ज़रा खोल देते हैं, उनके पट बंद हैं। जय भगवान जी। कुछ ना विंटर के ऐसे ना बैग्स में निकाल के गई थी क्योंकि इनमें से मैंने सेलेक्ट किए थे कपड़े कुछ ले जाने के लिए ना, तो इसलिए इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। और अभी मुझे बहुत काम है, इसके कल स्कूल की मतलब स्कूल स्टार्ट हो रहा है ऑलरेडी। मतलब अगर टोटल मिलाए ना तो हमें ज़्यादा छुट्टी नहीं लेनी पड़ी है। सिद्धार्थ की आई थिंक 3 या 4 लीव्स लगी होंगी स्कूल में, बट स्टिल 3-4 दिन भी ना बड़ी क्लास में आने के बाद अगर आप स्किप कर दो ना तो ज़्यादा ही हो जाता है। तो होमवर्क तो ये बुक्स लेके गया था, वहाँ करता रहा है अपना, बट इसकी भी मुझे ड्रेस ढूंढनी है जो विंटर वाली है। और यहाँ पे आप लोग पूछते हो ना कि फ़िश कैसे सर्वाइव करती हैं जब आप चले जाते हो, तो इनकी ना ऐसे ऐसे गोल गोल ना गोलियाँ टाइप की आती हैं, टैबलेट्स बड़ी बड़ी सी आती हैं जो आपको फ़िश टैंक में डाल देनी होती हैं। और वो डेज़ के हिसाब से आती हैं, 10 दिन की चाहिए, 15 दिन की चाहिए, तो आप वो डाल दो तो वो अपने आप उसमें से फूड निकलता रहता है और इन लोगों का काम चलता रहता है। हाय फिशी, कैसी हो तुम? ये भी इतने दिन से किसी को देख नहीं रही थी तो थोड़ी अचंभित है। हेलो फिशी। हस्बैंड को अपने काम की इतनी हड़बड़ी थी, मतलब गाड़ी का काम करवाने की, कि वो बस उन्होंने लगेज ड्रॉप किया घर में और चले गए। चाय भी उन्होंने बोला मैं वहीं जाके पी लूँगा, तुम रहने तो, चाय वाय बनाना टाइम लग जाएगा। फिर वहाँ गए, 2 काम करवाने थे, एक तो सब वूफर लगवाना था और एक सीट कवर लगवाना था। सब वूफर लगवाने में उनको 5 आवर्स लग गए। 9 बजे रात को आए क्योंकि पूरा वो सेटिंग होता है ना, अंदर वायरिंग वगैरह करके पूरा ओपन करके किया जाता है। और सीट कवर बहुत उन्होंने ना अपने आसपास की ब्रांच से अरेंज करने की कोशिश की, लेकिन सीट कवर मिले ही नहीं। तो सीट कवर आज भी नहीं लग पाए जो ज़्यादा मेन था मेरे हिसाब से, बट नहीं हो पाया। चलो वो तो अपना उधर थे बिज़ी, और मैंने ना बिल्कुल भी बैठी नहीं। मैंने कहा कि मैं फटाफट ना सब कुछ अनपैक करके रख देती हूँ, क्योंकि कल से जो मेरा दिन है ना वो शुरू होने वाला एकदम वैसे ही हेक्टिक वाला मंडे है, और स्कूल ऑफिस सब कुछ उसी फ्लो में स्टार्ट होगा। तो अगर मैं कुछ भी आज बचा के रखूँगी ना तो कल को मेरे को ही दिक्कत होगी। तो इसीलिए हिम्मत तो नहीं कर रही थी, काफ़ी थकावट हो रही थी, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, कर ही लेते हैं धीरे धीरे करके। तो तीनों बैग्स जो हैं वो मैं सब अनपैक कर रही हूँ और सब अपनी जगह पे रख रही हूँ, मशीन में कपड़े लगा रही हूँ। जो मेरी हाउस हेल्प है उनको भी बुलाया था मैंने, फ़ोन कर दिया था पहले ही मैंने, तो वो भी आ गई थी थोड़ी बहुत। वो भी मतलब इसमें नहीं, वो अपना काम कर रही हैं, लाइक झाड़ू ही लगाई उन्होंने, जबकि मुझे पोछा लगवाना बहुत ज़रूरी था। तो पोछा लगाने के लिए मना कर दिया कि शाम को नहीं लगाऊंगी मैं पोछा, पता नहीं फास्ट वगैरह था शायद उनका कोई। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है झाड़ू लगा दो। उसके बाद फिर मैंने अपनी मशीन निकाली, मैंने फिर पोछा लगाया, क्योंकि लग रहा था घर में कि पोछा लगेगा ना तब अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा धूल नहीं थी, झाड़ू लगाने से हट भी गई, लेकिन होता है ना, मन में रह रहा था कि पोछा लगना चाहिए। तो फिर मैंने अपना मशीन से पोछा लगा दिया था। बाकी इधर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं सबको मैं जगह पे रख रही हूँ। चार्जर रखने का जो प्लेस है, सारे चार्जर्स मैंने वहाँ पे प्लेस कर दिए, अपना चार्जर यहाँ लगा दिया। जितनी भी ज्वेलरीज वगैरह थी वो सब ड्रेसिंग टेबल में डाल दी। मतलब मैं निकाल रही हूँ और चीज़ों को जगह पे रखती जा रही हूँ। और बिल्कुल पता ही नहीं चला इस बार का अनपैकिंग, क्योंकि आते आते अच्छे से अनपैकिंग कर लिया मैंने। तो मालूम ही नहीं पड़ा कि ऐसा लगता है ना, कई बार बैग्स छोड़ देते हैं हम, मैं खुद भी छोड़ देती हूँ कि भाई चलो आराम से करेंगे, तो वो कई बार 10-10 दिन तक, 15-15 दिन तक, सारे बैग नहीं, कोई एक बैग, क्योंकि सारे ऑब्वियसली आप नहीं छोड़ सकते हो, बहुत सारा काम का सामान होता है उसमें। तो कुछ बैग तो ऑटोमेटिक अपने आप ही अनपैक होने ही रहते हैं, बट कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा अनवांटेड सामान होता है, जैसे फेस्टिव के वेयर हो गए, जिनको सेग्रीगेट करना है कि भाई कौन से आपको वॉशिंग में डालने हैं, कौन से आपको ड्राई क्लीन्स में देने हैं, कौन से एज इट इज़ रखने हैं। तो ये सारा काम जो है ना, आप कई बार थोड़ा डिले अगर कर दो तो वो छूट ही जाता है, फिर वो रखा रहता है और कई बार 10-15 दिन उसमें निकल जाते हैं।
बट आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो भी सेग्रीगेट जहाँ करना था हैंड टू हैंड वहीं कर दिया मैंने, सारी चीज़ें जगह पे रख दी। तो अगला दिन मेरा एकदम ऐसा था कि कुछ मतलब नॉर्मल काम को छोड़ के ये अनपैकिंग से रिलेटेड कोई काम ही नहीं था। जस्ट मुझे कपड़े बहुत वॉश करने थे, तो कपड़ों के बैच तो न जाने कितने शुरू के 2 दिनों में मैंने धोए हैं। तो एक्चुअली क्या हुआ था ना, वहाँ पे कपड़े मैं धोती रहती थी, लेकिन जब लास्ट के जो कपड़े धोए वहाँ पे इतनी बारिश लगी हुई थी तो उसकी वजह से ना कुछ सूखे भी नहीं थे। तो जब वो रखे बैग में ना, तो बाकी के कपड़ों में भी एक हल्की सिमसिमी सी स्मेल आ गई थी। तो इसीलिए मुझे सारे ही लगभग कपड़े वॉश करने पड़ गए थे। बाकी इस बार हम लोगों ने चूल्हा नहीं लगाया, पूरी तैयारी थी चूल्हा लगाने की, बट वहाँ पे हो गई एक तो इतनी बारिश। 3 दिन तक तो मौसम ऐसा ही बना रहा, तो चूल्हा हमें छत पे ही लगाना था, क्योंकि आंगन में ना बहुत सारी लकड़ियाँ वगैरह इस बार इकट्ठी थी। घर में पेंट हुआ था ना, उस वजह से लकड़ियाँ वहाँ पे रख दी गई थी, तो आंगन का यूज़ हो नहीं पा रहा था। हमें छत पे चूल्हा लगाना था, ना हम मौसम की वजह से लगा पाए, और सारी की सारी जो लकड़ियाँ रखी थी वो भी सब गीली हो गई। तो इस बार चूल्हा भी हमारा सेट नहीं हो पाया। और इस बार हम थोड़ा सा कम दिनों के लिए भी गए थे, कंपेयर करें अगर पिछली बार से। तो थोड़ा सा सिद्धार्थ का छुट्टियां भी हमने प्लान ऐसे किया कि 3-4 दिन से उसको ज़्यादा ना लेनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी उसकी फेस्टिव्स की छुट्टियां थीं, इस बार ज़्यादा थीं और दिनों से, तो मुश्किल से उसका 4 डेज़ का छुट्टी हुआ होगा, बाकी सब मैनेज हो गया। तो सारा कुछ देखिए मैंने सेट राइट कर दिया है। टॉयलेटरीज़, स्किन केयर, जो भी सामान हम लेके गए थे, मेकअप वेकअप सब। खाली एक जो मेरा मेकअप का डब्बा है ना, वो मैंने आज नहीं किया था, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो टाइम लेती, वो छोड़ के बाकी सब डन कर दिया। पोछा लगाया, फिर हाथ मुंह अच्छे से धोया, और बस अपना जो नाइट टाइम वाला स्किन केयर है वो कर लूँगी मैं, और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। सिद्धार्थ ने भी अच्छे से फ्रेश हो गया है वो। फिर मैंने बनाई थी इसके बाद मैगी, क्योंकि भूख लग गई थी। वही जो पराठे हमने सुबह खाए थे अराउंड 11, तो उसके बाद हमने कुछ खाया नहीं अभी तक, 11 बजे के बाद। तो सिद्ध को भी भूख लगी हुई थी, तो फिर मैंने कहा जल्दी में तो मैगी बनेगी, तो मैगी ही बना डाली थी मैंने। आज तो इतना थक गए ना वहाँ पे। बेटा ये जरा फ़ैन ऑफ कर देना तो प्लीज़। वहाँ पे हम लोग उठ गए थे 5:30। इतनी जल्दी हम लोग तैयार हुए 8:30 तक। काफ़ी सारे घर के भी काम हम थोड़े थोड़े निपटा के आए थे। किचन विचन सब साफ़ करके, जो हमारी बेडिंग वगैरह थी, चादर वगैरह जो हम यूज़ कर रहे थे वो सब मैंने धो दिए थे। ये सारा करके आए थे, और नहा धो के रेडी होना, फाइनल टचेस पैकिंग के। उसके बाद फिर पराठा और सब्ज़ी बना के पैक करके लेके आई थी। तो इतना सारा काम करके हम लोग कितनी हड़बड़ी में निकले थे। चलो एक बार आप निकल जाओ, थोड़ा सेटल हो जाते हैं। उसके बाद फिर वापस आने के बाद यहाँ 4 बजे से सारा ही अनपैक किया सामान, सारे बैग्स हमने अंदर कर दिए, चारों बेड खोले, सारा हमने सामान निकाला है विंटर्स का, क्योंकि इसका जैकेट एक ढूंढना था स्कूल का, जो कि मिला ही नहीं। अब वो पता नहीं कौन से कोपचे में चला गया है। मतलब जितने भी विंटर के पैकेट्स थे, जितने भी बैग्स थे, सब खोल लिए, चारों बेड खोल लिए, चारों साइड, मतलब 4 साइड्स हैं इसकी। नहीं मिला तो नहीं मिला। इतनी मेहनत हम कर चुके हैं सुबह से। अभी हो रहा है 10:30। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन कल छुट्टी नहीं कर सकता है, बहुत खांसी आ रही है इसको। कल छुट्टी नहीं कर सकता क्योंकि छुट्टी बहुत हो गई और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अब, तो जाना तो इसको पड़ेगा ही। 10:30 हो गया, और हस्बैंड तो अपने कार के काम में ही वो गए थे 4 बजे। जैसे ही हम आए थे वो चले गए थे, और आए हैं वो 9 बजे। 9 बजे आने के बाद मतलब मैंने जितना ढूंढ पाया उतना ढूंढा था। फिर कुछ बैग ऊपर से उतारने थे, वो फिर वो आए तो उन्होंने उतरवाए। बेड अकेले मैनेज नहीं होता, तो बेड में हमने देखा, इतना काम उन्होंने आके करवाया। और ऐसे ही कुछ हमारा आज का दिन गया। तो बहुत हैक्टिक दिन है, और बहुत ज़्यादा ही हम कुछ टायर्ड हो गए। पहले इतना लंबा रोड ट्रिप, फिर कोई बात नहीं, अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो गुड नाइट करते हैं और सुबह उठते हैं, और इसका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल का तैयारी करेंगे वेकेशन के बाद, छुट्टी के बाद। ये भी एक्साइटेड है अपने स्कूल जाने के लिए। तुमने दवाई खाई? कॉफ सिरप पिया? पी लिया कॉफ सिरप? नहीं पिया ना। चलो जी, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं कल।